हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम कृष्णा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इसके यूसेस भविष्य काल में यानी आने वाले समय में या हमारे अभाव में अब एक काम जारी रहा होगा। भविष्य काल में या हमारे अभाव में अब यानी अब का काम है लेकिन हमको पता नहीं है, हमारा एब्सेंस में कोई जगह ऐसा काम हो रहा होगा, यह बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करता है। इसका पहचान हिंदी में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, रही होंगी, रही होंगी। इसमें फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस बी ई प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब और समथिंग वर्ड्स आएगा। सो सब्जेक्ट प्लस विल और शाल प्लस BE प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हमको सारे वर्ड के साथ में विल यूज़ कर सकता है, शाल केवल आई और वी के साथ यूज़ करना है। शाल केवल आई और वी के साथ यूज़ करना है। आजकल तो आई के साथ और वी के साथ विल भी कॉमनली यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल देखिए, वह कल 5 बजे खेल रहा होगा। वह कल 5 बजे खेल रहा होगा, ये कल की बात है, भविष्य की बात है। तो रहा होगा, तो वह के लिए हमने ये ही यूज़ किया। फिर फॉर्मूले के अनुसार विल बी प्लस V1 प्लस ING चाहिए। सो विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING, देन टाइम और कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो ही विल बी प्लेइंग एट 5 टुमारो। ही विल बी प्लेइंग एट 5, समय के पहले हमने एट प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, एट 5 टुमारो, कल। लड़कियां अभी नाच रही होगी। लड़कियां अभी नाच रही होगी। गर्ल्स विल बी डांसिंग नाउ। तो अभी यानी अब की बात होता है, तो हमने नाउ यूज़ किया। ये एक्चुअली ये प्रेजेंट का बात है, प्रेजेंट का बात है, तो हमारे अभाव में हमको नहीं पता है कोई जगह या कोई डांस प्रैक्टिस करने की जगह उन लोग डांस कर रही होगी, ये बताने के लिए हमको फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ कर सकता है। तो नाउ दिया है तो अब ये फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज़ करता है। गर्ल्स विल बी डांसिंग नाउ। लड़कियां अभी नाच रही होगी। राम उदयपुर जा रहा होगा। राम उदयपुर जा रहा होगा, ये अभी की बात भी हो सकता है, कल की बात भी हो सकता है, लेकिन हमको पता नहीं ये होगा, इसलिए हम रहा होगा बोला है कंटिन्यूस में। राम विल बी गोइंग टू उदयपुर। राम विल बी गोइंग टू उदयपुर। फोर्थ, कल इस समय हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होंगे। हमारे एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के अनुसार की बात है, ये कल की बात है, तो कल इस समय पर ग्रामर पढ़ रहा होगा, ये भविष्य की बात है, लेकिन फिक्स्ड वर्क होता है, तब हम इसको भी फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे। अब देखिए, वी शाल बी स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर। वी शाल बी स्टडी इंग्लिश ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे होंगे। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय पर। कल इस समय पर के लिए एट दिस टाइम टुमारो लिखा है, तो वी शाल बी स्टडीइंग इंग्लिश ग्रामर एट दिस टाइम टुमारो। माँ अब खाना बना रही होगी। माँ अब खाना बना रही होगी, ये अब की बात है, मीन्स प्रेजेंट की बात है, लेकिन हम अभी स्कूल में या ट्यूशन में कहीं और होगा, लेकिन मम्मी अभी घर पे खाना बना रही होगी, हम अस्यूम करते, इमेजिन करता है, तब हम बोलेंगे माँ अब खाना बना रही होगी। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात है, लेकिन हमको इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज़ करना है। तो मदर विल बी कुकिंग फूड नाउ। मदर विल बी कुकिंग फूड नाउ। सिक्स्थ सेंटेंस, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, ये कल की या भविष्य की कोई दिन की प्रत्येक समय की बात है, भविष्य में कर रहा होगा। तो हमको यूज़ करना फ्यूचर कंटिन्यूस में आई के साथ शाल यूज़ किया। आई शाल बी वेटिंग फॉर यू। आई शाल बी वेटिंग फॉर यू, इसके हमको आई विल बी वेटिंग फॉर यू भी यूज़ कर सकता है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू
और आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। दोपहर को आप क्या कर रहे होंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में हमको सब्जेक्ट के पहले विल और शाल यूज़ करना पड़ता है, इसके पहले क्वेश्चन वर्ड भी यूज़ करना पड़ता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल और शाल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ING प्लस कॉम्प्लीमेंट पार्ट आएगा। सो व्हाट विल यू बी डूइंग दिस आफ्टरनून, दोपहर को आप क्या कर रहे होंगे। इसके इंग्लिश में व्हाट विल यू बी डूइंग दिस आफ्टरनून। पापा दुकान संभाल रहे होंगे, पापा दुकान संभाल रहे होंगे। संभालने के लिए अपन इंग्लिश में यूज़ करेंगे मैनेज। सो फादर विल बी मैनेजिंग द शॉप, फादर विल बी मैनेजिंग द शॉप। इसी टेंस में आइडेंटिटीज़ ज़्यादा कोई प्रत्येक आइडेंटिटीज़ नहीं है, फिर भी कुछ आइडेंटिटीज़ लिखे इंग्लिश में। अपन को ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह यूज़ करने का समय कुछ प्रत्येक वर्ड से हमको पता चलेगा कौन सा टेंस में यूज़ करना है। टेंस कुछ दिया नहीं होगा, वर्ड्स ओनली वर्ब दिया होगा, तब कुछ अमुक वर्ड्स फ्यूचर के बताने वाला, टुमारो, नेक्स्ट वीक, एट दिस मोमेंट, नाउ। ये टुमारो नेक्स्ट वीक को सिंपल फ्यूचर में भी यूज़ कर सकता है, लेकिन एट दिस मोमेंट, नाउ वगैरह वर्ड्स फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। इसी जैसा अपन को अनुमान करेंगे ये फ्यूचर कंटिन्यूस में है। ऐसा फॉर्मूला अच्छी तरह समझ में आया तो इसको यूज़ करने का तरीका प्रैक्टिस से अपन को अपना सकता है। ओके, थैंक यू।